हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट मी टीच। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू, जो यूपी बीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हर साल रिपीट हो रहे हैं और इसमें हम 100+ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जिसमें से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन। तो इसका मतलब ऑप्शन ए कॉपर। कॉपर वो था जो सबसे पहले मनुष्य द्वारा प्रयोग किया गया था। सेकंड आता है व्हेन द फर्स्ट मेटल टूल कम इनटू बीन इट वाज यूज्ड फॉर। जो फर्स्ट मेटल टूल बना था वो किसके लिए सबसे पहले यूज किया गया था। इसका ऑप्शन सी सही है, क्लियरिंग जंगल्स, जंगल को साफ करने के लिए। द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैन इन पैथोलिक एज, यानी कि पैथोलिथिक एज में सबसे बड़ा इन्वेंशन क्या था, वो थी फायर, क्योंकि मानव ने पैथोलिथिक एज में ही फायर का। फोर्थ आता है द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश ड्यूरिंग, कब हुआ था। तो इसका ऑप्शन सही बिल्कुल करेक्ट आंसर है 2350 से लेके 1750 बीसी तक। फिफ्थ क्वेश्चन आता है द मेन चैनल ऑफ आवर नॉलेज अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर। जो हमें नॉलेज मिलती है वैली सिविलाइजेशन की, वो कहाँ से मिलती है, वो मिलती है, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से। हमारा सिक्स क्वेश्चन आता है द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या था, तो वो था एग्रीकल्चर। एट्थ क्वेश्चन द फेमस फिगर ऑफ ए डांसिंग गर्ल फाउंड इन द एग्जीबिशन ऑफ हड़प्पा वाज मेड अप ऑफ। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, वो बनी हुई थी ब्रॉन्ज से। ठीक है। एट्थ क्वेश्चन मोहनजोदाड़ो इज नोन एज। मोहनजोदाड़ो को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाता है माउंट ऑफ द डेथ। नाइन्थ क्वेश्चन द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। विच गॉड लॉस्ट द इंपोर्टेंस एज द फर्स्ट डाइटी ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में किस भगवान ने अपनी महत्वपूर्णता खो दी थी, तो वो थे इंद्रदेव। 11th क्वेश्चन विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डिविनिटी ऑफ ऋग्वेद। तो वो क्या, इंद्र। तो इंद्र को ही सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है ऋग्वेद में। 12th द वैदिक डाइटी इंद्र वाज द गॉड ऑफ। तो वैदिक में इंद्र को किसका भगवान माना जाता है, रेन और थंडर का। थर्ड क्वेश्चन विच इज द ओल्डेस्ट वेद। तो ये सभी को पता होता है ऋग्वेद, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। द वर्ड वेद फ्रॉम विच वेदा हैज बीन ड्राइव्ड मीन्स। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नॉलेज, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 15 उपनिषद ऑल्सो नोन एज द वेदांस आर इन नंबर, यानी कि जो उपनिषद में वेदांस है उनकी कितनी संख्या है, वो है हमारे में 108, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। द बैटल विच इज द स्टोरी ऑफ महाभारत मोस्ट प्रॉब्ली टुक प्लेस अराउंड, कब लिया था, अराउंड 1000 BC, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 17th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम इज नॉट मेंशन इन द रामायण एंड द महाभारत। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है सी, कौशाम्बी। अगले 18 क्वेश्चन आता है द एंशियंट टाइम स्टेट क्राफ्ट एंड पॉलिटी इज डिस्क्राइब्ड इन अर्थवेद, यानी कि स्टेट और क्राफ्ट और पॉलिटी के बारे में हमको किस में बताया गया, अर्थशास्त्र में, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थशास्त्र। 19 क्वेश्चन द पेंटेड ग्रेवियर बिलोंग्स टू। जो पेंटेड ग्रेवियर्स था वो किसको बिलोंग्स होता है, द लेटर वैदिक एज, क्योंकि ये लेटर वैदिक एज में मिला था। 20th क्वेश्चन जैनिज्म वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स नोन एज। जो जैनिज्म को 2 भागों में बांट दिया था वो कौन कौन से थे, श्वेतांबर और दिगंबर। 21st क्वेश्चन द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड बाय। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कनिष्क, कनिष्क के द्वारा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ली गई थी। 22वां हु अमंग द फॉलोइंग रूलर हेल्ड ए रिलीजियस असेंबली टू प्रयाग एवरी 5 ईयर। वह कौन सा शासक था जो हर 5 साल बाद धार्मिक असेंबली बुलाता था, तो वो था हर्षवर्धन, ऑप्शन सी। विच किंग रिलीजियन इज कैवल्य एसोसिएटेड, तो वो है जैनिज्म। 24 गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट केम इन टू एग्जिस्टेंस इन। तो गंधार स्कूल कब आया, यानी कि कब लोगों को कब पता लगा था, महायाना सेक्ट में, किसमें, महायाना सेक्ट में। 25 द बुद्धिस्ट काउंसिलिंग वर हेल्ड टू। जो बुद्धिस्ट काउंसिलिंग था वह हेल्ड किया जाता था, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कंपाइल बुद्धिस्ट कैनन्स एंड सेटल डिस्प्यूट। तो डिस्प्यूट को क्या किया जाता था, इसमें सेटल किया जाता, ऑप्शन बी। 26 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन गॉट स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया। वह कौन सा
धर्म था जो सबसे ज़्यादा एशिया में फैला था, तो वो सबको पता है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म ऐसा था जो सबसे ज़्यादा फैला था। 27 द लास्ट ऑफ द फोर्थ जैन तीर्थकर वास, तो लास्ट कौन थे? महावीरा। फोर्थ लास्ट कौन थे? महावीरा। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बोथ गेव स्ट्रेस ऑन, तो दोनों स्ट्रेस किसकी मान्यता ज़्यादा कम करते हैं? नॉन वायलेंस। किसको मान्यता ज़्यादा देते हैं? नॉन वायलेंस को। आता है हु रोड द कल्पसूत्र, कल्पसूत्र किसने लिखा था? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, भद्रबाहु ने। 30वां क्वेश्चन, द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अहिंसा और नॉन वायलेंस इज प्रैक्टिसिज्म, अहिंसा और नॉन वायलेंस एक्सट्रीम फॉर्म में किस धर्म में आया था? तो वो आया था जैनिज्म में। जैनिज्म में सबसे ज़्यादा मान्यता दी जाती थी अहिंसा और नॉन वायलेंस को। 31 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन विच लैंग्वेज डिड बुद्धा प्रीच, तो किस में थी? वो थी पाली में। किस में थी? बुद्धा हमेशा याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 31 किस लैंग्वेज में थी? पाली में। 32 द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ महावीरा आर कंटेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, तो वो क्या था? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 14 पुराण्स। 14 पुराण्स। क्वेश्चन नंबर 33 द फर्स्ट मोनार्च ऑफ मगध किंगडम इन द 66th सेंचुरी BC वाज, तो वो था बिम्बिसार। कौन था? बिम्बिसार था जो फर्स्ट मोनार्च था ऑफ मगध किंगडम का। पोरस वाज डिफीटेड बाय अलेक्जेंडर एट द बैटल ऑफ, पोरस अलेक्जेंडर से किस बैटल में हारा था? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, हाइडेस्पेसिस में। 35th क्वेश्चन, इन अर्ली एंशियंट इंडिया द लार्जेस्ट अर्बन सेंटर वाज, तो अर्बन सेंटर वाज कहाँ था एंशियंट इंडिया में? तो वो था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो सबसे बड़ा था। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट नेशनल रूलर ऑफ इंडिया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा है जिसे फर्स्ट नेशनल रूलर ऑफ इंडिया कहा जाता है। 37th क्वेश्चन, इन विच सेंचुरी डिड अशोका रिजाइन, तो कब था वो? 3rd सेंचुरी BC। 3rd सेंचुरी BC। तो इसी में एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो देखो नेपोलियन ज़्यादातर हम किससे रिलेट करते? समुद्र से, तो समुद्रगुप्त को ही क्या कहा जाता है? नेपोलियन। वो भी हर साल पूछ लिया जाता है। 38th क्वेश्चन, द स्टोन एज पीपल हैड द फर्स्ट डेमोस्टिकेटेड, तो यानी कि स्टोन एज में पीपल ने सबसे पहले किसको पालतू बनाया था? तो वो था शीप। शीप को सबसे पहले पालतू बनाया था। 39th क्वेश्चन, नोमैड मैन स्टार्टिंग सेटलिंग इन, मनुष्य ने कब सेटल होना स्टार्ट किया? तो वो था न्योलिथिक एज। न्योलिथिक एज पीरियड में ही मनुष्य ने सेटल होना आरंभ किया था। 40th क्वेश्चन, ड्यूरिंग द न्योलिथिक एज इन इंडिया द ओनली मेटल नॉन टू द पीपल वाज, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक इकलौता था कॉपर जिसे लोग जानते थे एंशिएंट टाइम में सबसे पहले। 41st क्वेश्चन, द गॉड विथ 3 हेड एंड हॉर्न्स सराउंडेड बाय एनिमल्स रिप्रेजेंटेड ऑन ए सील फ्रॉम मोहनजोदाड़ो इज सेड टू बी, तो वे कौन से भगवान थे जिनके 3 सिर, 1 सींग और उनके चारों तरफ जानवर बैठे रहते थे? तो वो थे पशुपति। देखो इसमें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, इसमें खुद पता लगता है। 3 सिर, 1 हॉर्न्स, हॉर्न्स माने सींग, तो सींग किसके होते हैं? पशुओं के होते हैं, तो मतलब वो पशुपति ही रहे होंगे। 42 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट क्रोनोल ऑरिजिनल ऑर्डर ऑफ द वेदास, तो ये सभी को पता है, सबसे पहले ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 43 क्वेश्चन, इंडिया इन एंशिएंट टाइम लर्नड ए लॉट ऑफ ग्रीक्स इन द फील्ड ऑफ, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा लेना कि इंडिया ने एंशिएंट टाइम में सबसे ज़्यादा ग्रीक से क्या सीखा था? तो वो सीखा था स्कल्पचर। स्कल्पचर हमने ग्रीक से सीखा है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ तक हो गया हमारे 43 क्वेश्चन कंप्लीट, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे एंशिएंट पीरियड, एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड थे। 43 क्वेश्चन जो कि यूपी बीएड के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इनको कहीं लिख लेना या फिर इनको दिमाग में इन MCQs को छाप लो। और अगली वीडियो में हम लाएंगे मिडिवल इंडिया से रिलेटेड, फिर लाएंगे मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड। टोटल मिला के आपके 150+ MCQs बनने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री से, इंडियन हिस्ट्री से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।